हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको 25 बाई 50 का ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, हमने यहाँ डायरेक्शन भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ फ्रंट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ ईस्ट है, पीछे वेस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका साउथ है और राइट साइड में आपका नॉर्थ है। इस तरह से जो है ये हमने वास्तु के अकॉर्डिंग जो है ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान आपको बना के दिखाया है। इसकी प्लानिंग किस तरह से आई है उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। यहाँ हमने दो साइड में एक रैंप दिया हुआ है और यहाँ आपने 3 स्टेप चढ़ के हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक मेन गेट दे रखा है जो कि स्टील की क्लैडिंग के साथ है। यहाँ हमने आपको एक कार रख के दिखाई जो कि रेड कलर की कार है। हम अपने पोर्च में इसमें कार पार्किंग भी कर रहे हैं, आराम से हम पार्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ हमने आपको प्रॉपर्टी से बाहर एक गार्डन आपको बना के दिखाया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। अगर इसके फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फीट है और गहराई की बात करते हैं तो यहाँ 50 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। ये टोटल जो है 3 BHK हाउस प्लान है। इसमें जो है प्लानिंग किस तरह से उसको भी हम देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पोर्च की तरफ, वो पोर्च कैसा है उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च दे रखा है जिसमें हमने रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको पार्क करके दिखाई है। यहाँ फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये स्टेयर केस जो है हमारी 3.5 फीट चौड़ी है और यहाँ वॉल पे हमने लाइट कह सकते हैं क्रीम कलर हमने यूज़ करके दिखाया है। और इस पोर्च के अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट इसकी चौड़ाई है और 18.5 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ टोटल जो है पोर्च है और यहाँ पे हम 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस यहाँ से मिलेगा जिसमें से हम अपने आराम से अंदर या घर की तरफ हम जा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से है आइए उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ से करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने एक एंट्री आपको देख के बताई है। यहाँ 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है जो कि सीधे पोर्च में से हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक एंट्री दी है और इस एंट्री के साथ ही हम अपने जो है इस एंट्रेंस पे एंटर करते हुए सीधे हम जाते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है जिसमें हमने फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमने एक 6 कह सकते हैं जो डाइनिंग टेबल है वो 6 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है। 6 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सामने का पॉइंट हमने खाली छोड़ रखा है, यहाँ आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो आपको दे रखी है जो कि विंडो हमारी 3.5 फीट चौड़ी विंडो है। इस विंडो से हम जो है बाहर आने जाने वालों पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने ड्राइंग एरिया को। पूरा ड्राइंग एरिया में एक बार देखने का प्रयास करते हैं, वो ड्राइंग एरिया हमारे देखने में कैसा लग रहा है उसको भी हम यहाँ देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, हमने ड्राइंग एरिया पूरा आपको ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आपको पूरा बना के दिखाया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमने L शेप में एक सोफ़ा लगा के दिखाया जिसके बैक में हमने वॉलपेपर यूज़ किया जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमने आपको एक कालीन बिछा के दिखाई है जिसे हम रग बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे रग बोलते हैं और हिंदी में इसे कालीन बोलते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ हमने आपको रख के दिखाई है। यहाँ डाइनिंग टेबल हमने रख के दिखाई है और ये पूरा एरिया जो है हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया कहलाता है। इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 14 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है, 14.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 12.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने आपको एक वॉश बेसन आपको रख के दिखाया जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको हम दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगले पॉइंट में इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। यहाँ हमने जो किचन दे रखी है उसकी एंट्री हमने ओपन एंट्री दे रखी है। इसमें हमने कोई दरवाज़ा नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसको दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। इसमें 3 फीट का दरवाज़ा लगा के आप इसे कवर्ड किचन भी बना सकते हैं। अभी इसे हमने ओपन किचन की तरह देखने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ L शेप में प्लेटफॉर्म आपको लगा के दिखाया है। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि 3.5 चौड़ी है और यहाँ आने जाने वालों पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में आपको फ्रिज रख के दिखाया है। और इस किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किचन देखने में कैसी लग रही है। देखिए, यहाँ हमने दूसरे एंगल से भी आपको किचन को दिखाने का प्रयास किया। जो मॉड्यूलर किचन है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारे पास फर्नीचर रहेगा। यहाँ हमने जो है एक गैस का चूल्हा आपको रख के दिखाया है। यहाँ हमने आपको सिंक लगा के दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूरा ओवरऑल किचन है। इस किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7.5 बाई 9.5 का किचन काफ़ी बड़ा है। इसमें 2, 3, 4 लोग आराम से बैठ के अपना अपना काम कर सकते हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं अपने पूरी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी किस तरह से, उसको भी हम देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। हमने पोर्च दे रखा है, 1 2 3 बेडरूम दे रखे हैं, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है, स्टोर दे रखा है, मंदिर दे रखा है, ये सारी चीज़ हमने आपको बना के दिखाई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने स्टोर रूम की। स्टोर रूम किस तरह से, उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए स्टोर रूम की जो एंट्री है वो हमने अपने किचन से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने स्टोर रूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक 18 इंची का प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, और उसके ऊपर जो है हमने 9 इंची का भी प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। नीचे हमने जो है इसमें मॉड्यूलर किचन की तरह हमने यहाँ पे फर्नीचर आपको लगा के दिखाया, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है, और मोर देन चीज़ें आप इसमें स्टोर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर इस स्टोर रूम की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 6x6 का ये जो स्टोर रूम है वो काफ़ी सफिशिएंट है। आप अपने मन चाहे तरीके से सारी चीज़ें आप स्टोर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा मंदिर है। मंदिर की भी एंट्री हमने अपने किचन एरिया से ही दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से हमने जो है मंदिर की एंट्री दे रखी है, जो कि हमारा सेपरेट है। आप चाहें तो इसकी एंट्री अपने जो है इस पैसेज से भी दे सकते हैं। मैंने इस पैसेज से इसकी एंट्री नहीं दी है, आप चाहें तो इसकी एंट्री पैसेज से दे सकते हैं। उसके बाद भी आप जो है किचन से इसकी एंट्री न करते हुए यहाँ से आप दीवार को उठा के बंद कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी एंट्री दे सकते हैं। फिलहाल मैंने जो एंट्री दे रखी है वो किचन से है, और किचन से जो एंट्री दे रखी है इसमें हमने गणपति जी को विराजमान आपको करके यहाँ पे दिखाया है। अगर इस मंदिर के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें जो दरवाज़ा लगाया है वो 2.5 फुट का दरवाज़ा लगा के हम इसे बंद भी कर सकते हैं। जब हमारा पूजा का समय हो तो हम इसे खोल सकते हैं, और पूजा का समय नहीं है तो हम इसे बंद करके भी हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने से पहले जो है हम बात कर लेते हैं, यहाँ आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं और भी लोगों तक अपना वीडियो पहुंचा सकूं, और भी लोग जो है मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। इसके लिए जो है मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको जो है सब्सक्राइब करने से आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा, और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के साथ आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो मेरा निवेदन बस इतना ही है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है सिंक। जैसे हमने बताया था कि ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में हमने वॉश बेसिन में आपको लगा के दिखाया। ये वॉश बेसिन हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है, जैसा कि जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक मिरर लगाया है, और यहाँ हमने जो है वॉश बेसिन लगा रखा है, जिसमें आप हाथ धोने का काम कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, मंजन कुल्ला जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक ओपन टू स्काई दे रखा है, इसको हम येलो पोर्शन बोलते हैं। येलो पोर्शन हमने दे रखा है। इस येलो पोर्शन की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फुट इसकी लंबाई दे रखी है, और 1.5 फुट हमने इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। ये हमारे जो है पूरा जो है ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया और हमारे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा वॉश एरिया। वो वॉश एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए वॉश एरिया की जो एंट्री हमने पैसेज के थ्रू दे रखी है, और उस पैसेज से जो है हम अपने वॉश एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको वॉशिंग मशीन आपको रख के दिखाई है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.25 फीट इसकी चौड़ाई है, और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक मतलब जो है बड़ी फैमिली के लिए मैंने मकान डिज़ाइन किया है। बड़ी फैमिली इसमें आराम से, इसमें जो है 2 3 4 लोग आराम से, 4 फैमिलियां आराम से इसमें सर्वाइव कर सकती हैं। किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम यहाँ होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट में जो हमने एंट्री दे रखी है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और इस कॉमन टॉयलेट की जो साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है, और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इस टॉयलेट और इस वॉश एरिया का वेंटिलेशन जो है हम इस ओपन टू स्काई, इससे यहाँ से येलो पोर्शन से कर सकते हैं। इवन जो मैंने वॉश एरिया दिया हुआ है, इसको भी आप ऊपर से खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। इसमें भी आपको मोर देन रोशनी और मोर देन हवा आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आपको हवा यहाँ पे मिलती रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 वो किस तरह से, उसको भी देखने का यहाँ प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने अपने जो है एंट्रेंस के पास ही रखी है, चूंकि हम इसे एज ए गेस्ट रूम मान के चल रहे हैं। गेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसे, आप अपने पेरेंट्स को भी देना चाहें तो आप पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। मैंने जो है इसे एज ए गेस्ट रूम आपको यूज़ किया है कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो इनको अगर बेडरूम आपको देना चाहें तो आप उसको बेडरूम दे सकते हैं। अगर आप अपने जो है घर में आपके बुजुर्ग हैं उनको भी अगर बेडरूम देना चाहें तो आप इस बेडरूम को दे सकते हैं। इसकी जो एंट्री है बिल्कुल जो है हमारे मेन एंट्रेंस के बिल्कुल ठीक सामने हमने दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी है, और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने जो है हम इस बेडरूम में पहुंचते हैं, बेडरूम नंबर 1 में पहुंचते हैं। यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग आपको लगा के दिखाया है, और वॉल पे हमने एक वॉलपेपर लगा के दिखाया है। अदर वॉल पे हमने जो है ब्लू कलर करके हमने आपको रखा है। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक टीवी का पॉइंट दे रखा है, जो कि बिल्कुल जो है आप बिल्कुल पलंग के बिल्कुल ठीक सामने है।
और यहाँ हमने आपको एक फर्नीचर लगा के दिखाया है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से सामान को स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, उससे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ मैंने आपको एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो है और जो हमें रोड की तरफ व्यू देती है और हमें प्रॉपर तरीके से एंटरटेन होने में दिक्कत नहीं होती। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 12 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट अटैच करके रखा है, जैसे कि आपके घर में कोई पेरेंट्स हैं तो वो आराम से इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं, उनको अंदर या दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं अपना जो भी हमें उन्हें जो नित्य कर्म जो भी डेली के जो यूज़ होते हैं वो करना चाहे कर सकते हैं। इस टॉयलेट के लिए हम जो है अपने टॉयलेट में चलते हैं तो यहाँ अपने जो है टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फुट चौड़ी एंट्री दे रखी है और टॉयलेट की एंट्री के साथ ही जो है हमने वेदिंग एरिया को बिल्कुल सेपरेट कर रखा है और जो है हमने टॉयलेट पोर्शन को बिल्कुल अलग कर रखा है। तो इस तरह से आप जो देख पा रहे हैं यहाँ अगर इस रूम टॉयलेट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7 बाई 4.5 का ये काफ़ी बड़ा टॉयलेट है और इसको हम मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने कॉमन पैसेज जो कि हमारे अन्य बेडरूम की तरफ जाता है, उसको किस तरह से हमने इसका यूज़ किया है उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए उसकी जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि आप देख पा रहे हैं फ्लोर पे हमने बहुत अच्छे टाइल्स और उस पैटर्न का यूज़ किया, देखने में सुंदर लग रहा है। और इस पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमारी ये पैसेज की चौड़ाई है। यहाँ कॉर्नर में थोड़ी सी हमें जगह मिल रही थी तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा डेकोरेटिव आइटम लगाने का प्रयास यहाँ किया है, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ इस वॉल पे भी हमने एक प्रॉपर सीन का भी यूज़ किया है जो देखने में सुंदर लग रहा है। उसको सीन को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि हम अपनी प्रॉपर तरीके से गैलरी को जो है अच्छे से सीन से किसी भी प्रकार की जो है सीनरी या कह सकते हैं कोई वॉलपेपर लगा के हम अच्छे उसको दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर पैसेज का मैंने आपको चौड़ाई बताई दी, इसकी चौड़ाई जो है 4.5 फीट चौड़ाई है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2 जो कि हमारा किड्स बेडरूम है। वो किड्स बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए किड्स बेडरूम की जो एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हमने 2 बच्चों के हिसाब से 2 पलंग लगा के आपको दिखाया है। वॉल पे हमने बैक वॉल पे हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया जो कि बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा कलर है। और यहाँ हमने वॉल पे जो है लाइट स्काई ब्लू कलर यूज़ करके दिखाया जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा कलर होता है। और यहाँ पूरी दीवार का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एक फर्नीचर लगा के दिखाया है जिससे कि दोनों बच्चे अपने हिसाब से अपने अपने कपड़े या अपनी सामग्री या पुस्तक या जो भी आपको लाइब्रेरी रखना चाहें वो इसमें प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। थोड़ा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि उनकी स्टडी टेबल हमने किस तरह से डिजाइन की है। जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री के साथ ही हम अपनी स्टडी टेबल उनको दोनों को अलग अलग हमने आपको दी हुई है तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर इस रूम की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 13 फुट हमने इस रूम की लंबाई दे रखी है। ये काफ़ी सफिशिएंट और आराम से बच्चे यहाँ खेल कूद सकते हैं, आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या उनको होने वाली नहीं है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है जो कि बिल्कुल ठीक सामने है और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। ये 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ आप अपने जो है मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के आपको दिखाया है और बैक पे हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया और वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर बना के दिखाया जो कि बहुत कह सकते हैं न्यू कपल या कह सकते हैं या कोई हस्बैंड वाइफ है उनके लिए बहुत अच्छा कलर होता है। और यहाँ हमने फुल दीवार का यूज़ करते हुए हमने जो है वार्डरोब फर्नीचर लगा के दिखाया जो कि हमारे स्टोरेज के काम आता है। हम मन चाहे तरीके से कोई भी सामान अपना रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ हमने जो है इस रूम का जो साइज़ दिखाया है, एक बार हम दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम इसके साइज़ की बात करते हैं। यहाँ हमने आपको जो है जो बेडरूम है वो हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे बिल्कुल बेड पे ही इसकी हवा आती है। आप कूलर पंखा एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 13.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा इससे अटैच टॉयलेट है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। इससे अटैच जो टॉयलेट है वो 2.5 फुट की एंट्री के साथ आप अपने टॉयलेट में एंटर करते हैं और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा और सफिशिएंट साइज़ है। 4.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसको हम मन चाहे तरीके से अच्छे तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओपन टू स्काई जो कि हमारा जो है बेडरूम को प्रॉपर तरीके से दोनों बेडरूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। उसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है 10.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट इसकी गहराई दे रखी है, जिसमें हमने 2 विंडो लगा के रखी है जो कि एक तो हमारे बच्चों वाले बेडरूम में है और एक हमारे मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जो विंडो है वो हमारी 2.25 फुट की विंडो है और यहाँ जो हमने विंडो लगा के रखी है वो तुम्हारी 3 फुट की विंडो है जो कि हमें प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन देती है। इसमें जो हम जाने के जो एंट्री है आप चाहें तो थोड़ा सा स्टोर बना सकते हैं, आप कुछ भी और सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर दरवाजा आपको दे के रखा है, वो 3 फीट चौड़ा दरवाजा है। उसके बाद अपने इसमें हम एंटर करते हैं।
उसके बाद ओवरऑल व्यू को हम एक बार देख लेते हैं, उसके साथ हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारे यहाँ कितनी आने वाली है उसकी भी हम यहाँ बात करने वाले, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने जो है कुछ आपको पिलर बना के दिखाए, टोटल 15 पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल 15 पिलर हैं। इस पूरे 15 पिलर के साथ अपने मकान को हम प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 15 लाख रुपए का खर्चा टोटल आने वाला है। इतना खूबसूरत मकान बन के तैयार होगा जिससे लोग आपके मकान की तारीफ भी करेंगे और अच्छा भी देखने में लगेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।